हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद AIP। मैंने पिछली बार भी इसी चैप्टर की वीडियो बनाई थी, पर मुझे लगा उसमें सबसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, इसलिए ये वीडियो मैंने पूरी हिंदी में बनाई है कि आप लोग को हिंदी में समझ में आए। ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले के समय में ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और 6th सेंचुरी में मान के चलिए 2500 साल पहले दो महान पुरुष इंडिया में जन्म लिए, जिनका नाम था एक का नाम था गौतम बुद्धा और दूसरे लोगों का नाम था वर्धमान महावीर। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये जो वर्ड बुद्धिज़्म आता है वो गौतम बुद्धा से डिराइव होता है। ये जो वर्ड बुद्धिज़्म आया है वो गौतम बुद्धा से है, जैसे कि गौतम बुद्धा, तो बुद्धा से ही बुद्धिज़्म आया है। तो देखिए, गौतम बुद्धा का रियल नाम था सिद्धार्थ और उस समय उनके फादर, जिनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी मदर का नाम था माया। उनके फादर जो थे उस समय की शाक्य क्लैन के लीडर थे, चीफ थे। मीन्स सिद्धार्थ की एक मीन्स कंफर्टेबल लाइफ थी, कोई सफरिंग नहीं थी उनकी लाइफ में। तो सिद्धार्थ की एक स्टोरी है, वो दिया गया है इसमें, तो वही पढ़ लेते हैं। तो प्रिंस सिद्धार्थ अगर उनके अंदर वो थी, एक उनके अंदर फीलिंग थी कि वो अगर कुछ भी देखते थे उसकी खोज में निकल जाते थे। मीन्स वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ जाता। कोई भी चीज़ देखने से अगर उन्हें कोई भी सैडनेस दिखाई दे रही है तो उसके पीछे पड़ जाते थे, मीन्स उसके बारे में जानने लगते थे। इसलिए प्रिंस सिद्धार्थ को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था। वो एक बार गए बाहर, उन्होंने बहुत कम 4 चीज़ें नोटिस की। पहली बार उन्होंने नोटिस किया एक ओल्ड मैन जो सैड था, दूसरी बार उन्होंने नोटिस किया एक सिक मैन जो भी सैड था, और तीसरी बार उन्होंने नोटिस किया एक डेड मैन, वो भी मीन्स जब डेड बॉडी थी तो उसके अगल बगल वाले लोग रो रहे थे, और चौथी बार उसने नोटिस किया एक एस्थेटिक यानी कि साधु। और साधु जो थे वो मीन्स साधु में उन्हें कोई सैडनेस की फीलिंग नहीं आई। पहली बार उन्होंने नोटिस किया ओल्ड मैन जिसमें सैडनेस की फीलिंग आ रही थी, सेकंड में उन्होंने नोटिस किया एक सिक मैन जिसमें भी सैडनेस की फीलिंग आ रही थी, तीसरी बार उन्होंने नोटिस किया एक डेड बॉडी जिसमें तो सब रो ही रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, और जब फोर्थ टाइम उन्होंने नोटिस किया एक एस्थेटिक यानी कि साधु जिसमें कोई उन्हें सैडनेस की फीलिंग नहीं आई। ये हमारा था क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। ये हमारा क्वेस्ट फॉर ट्रुथ ये जो है टॉपिक, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब इतना क्वेस्ट फॉर ट्रूथ अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने देखा एस्थेटिक जो है वो हैप्पीनेस है, हैप्पी है, तो उन्होंने सोच लिया कि द ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन, तीनों में सैडनेस की फीलिंग आ रही है, बस जो एस्थेटिक है उसमें हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। तो वो एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, जिस समय उनकी एक वाइफ भी थी और उनका एक सन भी था। सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया और वो 6 ईयर तक भ्रमण करते रहे एक जगह से दूसरी जगह तक, मीन्स तो ढूंढने के लिए कि ये लाइफ है क्या, ये व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ये लाइफ असली में है क्या। तो जो उन्हें फर्स्ट सक्सेस प्राप्त हुई उन्हें गया में बोधि वृक्ष यानी कि पीपल ट्री के नीचे उन्हें जो फर्स्ट एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, फर्स्ट सक्सेस प्राप्त हुई, वो उन्हें मिली बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल ट्री। और उसके बाद वो वहाँ से सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, यानी कि उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिया, उपदेश दिया एट द डियर पार्क। और दोस्तों, उनकी स्पीच को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अब हम गौतम बुद्धा की मेन टीचिंग पढ़ेंगे। हमने अपनी वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड की है। एक तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जैनिज़्म, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद की मैंने एक बड़ी वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि उपनिषद के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। अब मेन टीचिंग क्या थी गौतम बुद्धा की? द 4 नोबल ट्रूथ एंड द 8 फोल्ड पाथ। वो 4 नोबल ट्रूथ थे, मीन्स द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ सफरिंग। जो वर्ल्ड है वो पेन और सफरिंग मीन्स दुख से भरा हुआ है,
और जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो मेन कॉज है सफरिंग की। जो इच्छा है वही है सफरिंग का, यानी कि पेन का, दुख का कारण, मेन कारण यही है। वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिज़ायर टू एंड सफरिंग, मीन्स सबको अपनी इच्छा को ख़त्म करना पड़ेगा इस दुख को ख़त्म करने के लिए। टू एंड डिज़ायर एंड हेंस सफरिंग वन मस्ट फॉलो द एटफोल्ड पाथ, यानी कि इच्छा और पेन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एटफोल्ड पाथ पे चलना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि एटफोल्ड पाथ क्या है। पहला है राइट थॉट, मीन्स अपने विचारों को अपने सही बनाइए। राइट बिलीफ, जो आपका बिलीफ है उसे सही बनाइए। स्पीच, उपदेश जो है आपका वो भी सही करिए। राइट एक्शन, जो आप करते हैं वो भी सही होना चाहिए। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपका लाइवलीहुड जो है वो सही होना चाहिए। एफर्ट जो आप लगाते हैं करते हैं वो सही होना चाहिए। और आपकी जो मेमोरी है वो सही होना चाहिए। और मेन होता है मेडिटेशन, जो कि आपका सही होना चाहिए। और जो गौतम बुद्धा जी यानी कि सिद्धार्थ जी थे, वो परंपरा, कास्ट सिस्टम और एनिमल सेक्रीफाइसेस के विरुद्ध थे, मीन्स वो उसके अगेंस्ट थे। अभी संघ हम लोग संघ देख लेते हैं क्या होता है। संघ जो होता है, जो इन्होंने जब सरमन दिया, जो उनके फॉलोअर्स बने, ये जगह जगह जाके सरमन देते थे, अपना उपदेश देते थे, अपनी थिंकिंग को प्रीच करते थे। ये जो सरमन देते थे उनके फॉलोअर्स बने, तो फॉलोअर जो होते थे वो संघ में एकजुट में रहते थे। और जो मेन फॉलोअर होते थे वो मॉन्क्स कहलाते थे। और जो नन्स फॉलोअर होते थे वो जो वुमेन उनकी फॉलोअर थी वो नन्स कहलाती थी। और उनके फॉलोअर्स मोनास्ट्री में रहते थे। अब देख लेते हैं ये मोनास्ट्री होती कैसी है। ये है अब बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जहाँ उनके फॉलोअर्स रहते थे। ये उदयगिरी में है। दोस्तों, यहाँ से होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, बुद्धिज़्म ख़त्म। हमारा बुद्धिज़्म टॉपिक ख़त्म होता है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।